वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, जिसके लिए एनी ग्रेजुएट बीटेक कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे ऑफर की जा रही है। इट इज़ 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो चलिए जानते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न। So NABARD is National Bank for Agriculture and Rural Development। यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, जर्नलिस्ट एज वेल एज स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 27 जुलाई से। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 15 अगस्त। टोटल यहाँ पे 102 वैकेंसीज हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें सो candidate must be BTech with 60% of marks। एलिजिबल ब्रांचेस हैं यहाँ पे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, GI, FT, ML। तो ये सारी ब्रांचेस के कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सैलरी जैसे मैंने आपको बताया इट इज़ 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। एप्लीकेशन लिंक यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अलॉन्ग विद नोटिफिकेशन लिंक। मिनिमम एज है अप्लाई करने की 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस for general, OBC and EWS category it is 850, for SC, ST and PWD category it is 150 rupees। तो यहाँ पे हमने जान लिया है एप्लीकेशन प्रोसेस। अब हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 4 फेजेस में है। प्रीलिम्स 200 मार्क्स का, मेंस 200 मार्क्स का, थर्ड स्टेज यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट किए। इसके मार्क्स जो हैं आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, कोई मार्किंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन इट इज मैंडेटरी टू अपीयर। एंड देन फोर्थ स्टेज इज ऑफ इंटरव्यू। तो ये तो हमने जाना आपका सिलेक्शन प्रोसेस के फेजेस। अब 1 बाय 1 इनके हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स इज कॉमन फॉर जर्नलिस्ट एज वेल एज फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जिसके 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स। डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स। एंड देन 7th नंबर पे आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विद फोकस ऑन रूरल इंडिया 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स। एंड 8th इज योर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे कैंडिडेट्स 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, और इसको अटेम्प्ट करने के लिए 2 आवर्स का टाइम जो है वो अलॉट किया गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत अटेम्प्ट करते देन 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। साथ ही साथ यहाँ पे कट ऑफ जो है फेज 1 एंड फेज 2, अभी मैंने आपसे सिर्फ फेज 1 की बात करी है, प्रीलिम्स की करी, फेज 2 पे भी मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है दोनों में सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे इंडिविजुअल टेस्ट में भी कट ऑफ रहेगी और टोटल स्कोर के लिए भी कट ऑफ जो है वो रहेगी। अब हम आ जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न पे। तो सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिस्ट की पोस्ट का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है मेंस एग्जाम का वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पेपर्स रहने वाले हैं कैंडिडेट्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, ऑनलाइन होगा, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे जो है रहेंगे। आपको अपने आंसर्स को टाइप करना होगा। 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट्स का टाइम यहाँ पे एलोकेट किया गया है। वहीं हमारा आ जाता है पेपर 2। पेपर 2 जो है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों ही रहेगा।
यहाँ पे जो आपका ये जो सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, जिसके लिए 30 मिनट्स का टाइम आपको एलोकेट किया गया। वहीं जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे आपको अटेम्प्ट करने के लिए, 50 मार्क्स है और 90 मिनट्स का यहाँ पे टाइम दिया गया है। तो ये हमारा हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर द पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट असिस्टेंट मैनेजर। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन पैटर्न मेंस एग्जाम के लिए। तो अगेन यहाँ पे भी जो आपका मेंस का एग्जाम है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 अगेन यहाँ पे भी जनरल इंग्लिश का रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, जिन्हें आपको 90 मिनट्स में अटेम्प्ट करना होगा। अब हमारा इसी में है पेपर 2। पेपर 2 स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर है। जैसा कि मैंने आपको बताया एलिजिबल ब्रांचेस, जिस ब्रांच से आप जो है अप्लाई कर रहे हैं उस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव दोनों ही होगा। ऑब्जेक्टिव में अगेन यहाँ पे 30 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, 30 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और वहीं डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, जिसे आपको 90 मिनट्स में अटेम्प्ट करना होगा। तो ये अब हमने जान लिया है मेन स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हमारी थर्ड स्टेज जो थी वो साइकोमेट्रिक टेस्ट की थी। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो 90 मिनट्स का होगा एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू अपीयर। इसी के बेसिस पे जो है उन्हीं कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जिन्होंने जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट किया होगा, अपीयर किया होगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं मेंस में, आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट अपीयर नहीं किया है, then you will not be shortlisted for the interview, right? अब हम आ जाते हैं इंटरव्यू में। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमें बताया कि इंटरव्यू जो है वो आपका 50 मार्क्स का होगा और कैंडिडेट ऑप्ट कर सकता है अपने अकॉर्डिंगली कि उसे इंटरव्यू हिंदी में अपीयर करना है या इंग्लिश लैंग्वेज में अपीयर करना है। वहीं हमें कॉलिंग रेशियो जो है वो दिया गया है। मेंस एग्जाम के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें 1:25 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वहीं इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को 1:3 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर हमें यहाँ पे बताया गया कि जो कैंडिडेट्स मिनिमम कट ऑफ जो है स्कोर करेंगे मेन एग्जामिनेशन में, उन्हीं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, प्लस उन्हें साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो है अपीयर होना कंपलसरी, जैसे मैंने बोला मैंडेटरी है। मेंस में आपको मिनिमम कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई करना है, प्लस आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो अपीयर करना है, यहाँ पे मस्ट है, देन ओनली यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। अगर आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट अपीयर नहीं किया है, मेंस में अच्छे मार्क्स हैं, मेरिट में है, स्टिल यू आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। सो कैंडिडेट्स, हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं नाबार्ड के रिक्रूटमेंट ड्राइव के डिस्कस किए। स्टिल कहीं पे आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर्स पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर, गेट फ्लायर।